हम देखेंगे आज 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से 7वां अध्याय। शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। विधा है निबंध। इसके रचनाकार है द्विवेदी जी। इसमें इन्होंने दर्शाया है कि व्यक्ति के आचरण के कारण पूरा जो समाज है वह उस पर विश्वास करने लगता है। अधिकांश लोग इसी स्वभाव के होंगे। यह जानकर लोग उस समाज के प्रति भी वही भावना रखते हैं जो एक खराब व्यक्ति का स्वभाव होता है। समाज में फैले जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको देखकर स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति का मन दुखी हो जाएगा और बैठ जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि समाज के प्रति अविश्वास का भाव भी उत्पन्न होगा। लेकिन समाज में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके भीतर अभी भी ईमानदारी, सद्भावना और सभी वर्गों से भाईचारे की भावना स्थित है उनके मन में। तो भला हम ये कैसे मान लें कि पूरे समाज में सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो चुकी है, मानवता समाप्त हो चुकी है। ऐसी अनेक अविश्वसनीय घटनाएं हैं जिनकी हम आशा भी नहीं कर सकते। वो घटनाएं घटी हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ईमानदारी और भाईचारे को दिखाता है या दिखाने का प्रयास करता है तो जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे ठगना, किसी को धोखाधड़ी देना, कहीं लूटपाट, इन सभी घटनाओं से भी अधिक प्रभावशाली होता है और शक्तिशाली होता है लोगों के जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छे व्यवहार होते हैं। इसी कारण लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो होना नहीं चाहिए, वैसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटती है। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होता है जब हम किसी अच्छाई को समाज में दर्शाते हैं, किसी के किए गए अच्छाई, अच्छे कर्तव्य को हम समाज में दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, लेखक अपने परिवार में बच्चों तथा पत्नी के साथ, शाम का समय था, बस से सफ़र कर रहे थे। पत्नी के साथ 3 बच्चे भी थे। बस किसी कारणवश खराब हो गई। वो
पहले से भी ख़राब थी, बीच बीच में रुक कर चला करती थी, लेकिन चलते चलते अचानक जो है सो बीच रास्ते में रुक गई। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था। जहाँ इनको पहुँचना था वहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले ही गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। और इन सुनसान जगह में, जहाँ कोई नहीं हो, निर्जन, जहाँ किसी की भी आने की कोई आहट न मिले, ऐसे स्थान पे बस ख़राब हो जाती है। और बस में जितने भी लोग बैठे होते हैं सब काफ़ी भयभीत होते हैं। रात के लगभग 10 बजे होंगे। लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं बीच रास्ते में जानबूझकर ड्राइवर ने बस खड़ी किया हो ताकि इस बस को लूटा जा सके, इसके यात्रियों के पास जो धन है, जो संपत्ति है, उसको किसी डकैत के द्वारा लुटवाया जा सके। और देखते ही देखते उस बस का जो कंडक्टर है उस बस से उतरता है और एक साइकिल लेकर वह तेजी से आगे की ओर बढ़ जाता है। इतना देखकर लोगों के मन में शंका उत्पन्न होता है, एक संदेह, डर सा उत्पन्न होता है कि पता नहीं, हो सकता है कि ये बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हम यात्रियों को धोखा दे रहे हैं और शायद साइकिल से उन डाकुओं, लुटेरों को बुलाने गया है जिससे हमें वो लुटवाना चाहता है। और यही षड्यंत्र है इनका कि बीच रास्ते में बस को ख़राब कहकर रोक देना। लोगों के मन में ऐसा ही बात था कि सुनसान रास्ते में ऐसा ना हो कहीं डाकू आए और सामान लूटने के साथ साथ हमारे प्राण भी ले ले। ये जो दृश्य है कंडक्टर के जाने का, इस दृश्य को देखकर लोगों के मन में जो भय था वो बढ़ जाता है और वो तरह तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं। बस में जितने भी यात्री बैठे थे सबके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। कोई तो ये कहता है कि यहाँ डकैती होगी और शायद बराबर होती है और इन लोगों का यह नियम बन चुका है। इस प्रकार बस को शाम में लाना और बस यात्रियों से बड़े बस को बीच में रोककर उनके ऊपर यह षड्यंत्र चलाया जाता है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया। एक व्यक्ति उसमें कह देता है कि इसी स्थान पर, इसी मार्ग में 2 दिन पहले एक बस को लूटा गया। तो हो सकता है ये जो छल प्रपंच है, ये जो सोची समझी साजिश है, ये हम लोगों के लिए भी किया गया हो। और लेखक के साथ उसका पूरा परिवार रहता है। चूँकि सफ़र लंबा था, बीच में बस ख़राब होने के कारण लोगों में एक भय था और साथ ही उनके जो बच्चे थे उनको भूख और प्यास काफ़ी तेज़ी से लग रही थी। बच्चे पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे, जोर जोर से वह चिल्ला रहे थे क्योंकि उसे काफ़ी प्यास लगी थी। लेकिन इस सुनसान स्थान पे, एकांत
रात के समय में भला जल कहाँ से मिले, पानी का कोई भी ठिकाना नहीं था, कोई अता पता नहीं था। और ऊपर से सभी यात्रियों के मन में इस डाकू का भय सता रहा था। बस के सभी यात्री यह सोच रहे थे कि ये करतूत, ये जो षड्यंत्र है इन ड्राइवर और कंडक्टर का है, तो क्यों ना इस ड्राइवर को इसकी सज़ा दी जाए। और यह सोचकर जितने यात्री होते हैं सभी उस बस के ड्राइवर को मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर इतना भय होता है कि उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर भय घर कर गया है। विश्वास, ड्राइवर जो है वो यात्रियों को विश्वास दिलाता है कि वह कुछ तरकीब निकाल रहा है, उपाय सोच रहा है। लेकिन जो यात्री हैं चूँकि घबराए हुए हैं, उनको ये बस के ड्राइवर पर विश्वास नहीं हो रहा है और न ही किसी व्यक्ति के कहने पर, क्योंकि ये घटना 2 दिन पहले घटी हुई है और इसका भय सबको है। जितने लोग थे सब ने उस ड्राइवर को पकड़ा। डर से ड्राइवर जो है लेखक की तरफ देखने लगे कि शायद हमें आप बचा लें। लेखक काफ़ी सज्जन हैं। ड्राइवर डरते हुए कहता है कि हम कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं जिससे हम सब यहाँ से पुनः अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। और गुहार लगाते हुए सज्जन से कहते हैं कि हमें बचाया जाए। ये यात्री काफ़ी डरे हुए हैं और इनके अंदर क्रोध है, तो ऐसा ना हो कि हमें कहीं मारे पीटे। डर तो सज्जन लेखक के मन में भी था, लेकिन वास्तविकता क्या थी वह परखना बड़ा मुश्किल था। ड्राइवर के नज़र में एक ऐसा दृश्य दिखा जिससे लेखक को लगता है कि वास्तव में यह सच बोल रहा है। और ऐसा देखकर लेखक ने यात्रियों को, जिन्होंने ड्राइवर को पकड़ रखा था, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो लोग थे क्योंकि डरे हुए थे, उसे संदेह था, वो सुनने को तैयार नहीं थे। कारण था कि यात्रियों को डाकुओं का भय था और उस भय के कारण सभी यात्री ड्राइवर को पिटने की योजना बना रहे थे। लोगों से वह ड्राइवर गुहार लगाता रहा कि वह निर्दोष है, बस अपने आप खराब हो जाने के कारण बंद हो चुकी है। इतना कहने के बाद भी सभी यात्री ड्राइवर को घेर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं
और उसे कहते हैं कि तुम ड्राइवर और कंडक्टर की ये सोची समझी एक साजिश है, बनाई गई एक योजना है जिससे यात्रियों को लूटा जाए, क्योंकि ये घटना ज्वलंत है, 2 दिन पहले घटी है। लेखक यात्रियों को समझाते हैं कि यह निर्दोष है, अपने आप बस खराब हो गई है, इसे मारा ना जाए, दंडित ना किया जाए, कुछ ना कुछ उपाय अवश्य निकलेगा। तो यात्री लेखक को कहते हैं कि ये हमको और आपको बहका कर, ये बहकी बाकी बातें कर कर हमें धोखा दे रहा है, उसका काम ही यही है। शक तब वास्तव में बदल गया जब कंडक्टर को साइकिल से जाते देखा, तो सभी यात्रियों को ऐसा लगा कि ड्राइवर ने कंडक्टर को पहले ही भेज दिया है ताकि डाकू को बुलाया जा सके। और यह दृश्य देखकर लेखक भी काफ़ी घबरा चुके थे। लेकिन ड्राइवर को किसी तरह यात्रियों के मारपीट से बचाया गया। इस बीच काफ़ी समय व्यतीत हुए, लगभग 1.5-2 घंटे समय बीत गए। कोई विकल्प नहीं था, कोई नए विचार नहीं आए जिससे इस विपत्ति से उबरा जाए। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख और प्यास से बिलबिला रहे थे। एक तो डाकू द्वारा लूटने का भय, दूसरा भूख और प्यास की तड़प। लेखक के साथ उसकी जो पत्नी, उनका भी हाल बेहाल हो चुका था। वह भी डर से घबराए हुए थे, अंदर से काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। लोगों, जो यात्री थे, उन्होंने ऐसा विचार किया कि क्यों ना इस बस के ड्राइवर को बस से उतार कर नीचे किसी जगह पर घेर कर रखा जाए या बांध कर रखा जाए। यदि अगर ऐसा होता है कि डाकू हमें लूटने आए और हमें किसी प्रकार की हानि पहुंचाए, तो सबसे पहले जो बस का ड्राइवर है उसे ही जान से मार देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना हो और यात्री को इन विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। उन्हें या ड्राइवर को मार देना ही उचित लगा। लेखक के बार बार कहने पर भी कि बस का जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो निर्दोष है, इसमें न तो ड्राइवर की कोई गलती है, न कोई साजिश है, और न ही कंडक्टर। बस है, मशीन है, खराब हो सकती है, पहले से खराब थी और बीच रास्ते में ख़राब हो गई, तो इसका जवाबदेही न तो ड्राइवर को दिया जाना चाहिए और न ही कंडक्टर को। ये संयोग था जो बस खराब हो गई और हम सभी बीच रास्ते में फंस गए हैं। अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जिससे हम सभी इस परिस्थितियों से उबर सकते हैं।
इस तरह हम देखेंगे कि समाज में जो फैली गतिविधियां हैं, जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसके कारण अधिकांश लोगों के मन में जो है सो अधिक अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है। किसी को देखकर हम आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि समाज में अधिकतर जो ये चल रहा है, ठगी, डकैती, चोरी, किसी के साथ दुर्व्यवहार, तो इसके कारण लोगों का जो विश्वास एक दूसरे पर से उठता जा रहा है। लोग किस पे विश्वास करें, ये विचार करना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि व्यक्ति जिस पर विचार करता है, विश्वास करता है, वही उसे धोखा दे देता है, किसी न किसी रूप में उसे ठग लेता है। तो व्यक्ति का जो विश्वास है वो खंडित होते जा रहा है, अच्छे व्यक्ति के प्रति भी और जो बुरे हैं उसके प्रति तो है ही। हम यह तय नहीं कर पाते कि अच्छा कौन है, और जब हम जांचने लगते हैं तो उसी क्रम में होता क्या है कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं, संयोग से उसका हमारा साथ हो जाता है, और नतीजा ये होता है कि उसके परिणाम जो होते हैं वो में नकारात्मक आते हैं। उसी में है कोई जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, अगर हमारे साथ उसका संपर्क होता है, तब हमें विश्वास होता है कि नहीं, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कारण आज समाज टिका हुआ है, और तब हमारा विश्वास जीवंत हो उठता है। तो इसी को देखने की बात है। कभी भी हमें अपने समाज के किसी भी व्यक्ति के दोनों पहलुओं को समझना होगा, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमारे समाज में अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं, बुरे लोग की बुराइयों के प्रभाव से ढक जाता है। लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उनको डर होता है। तो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को देखकर उनके व्यवहार के बारे में तुरंत फैसला करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, बल्कि उनके बारे में समझने के लिए, उनको परखने के लिए कुछ क्षण हमें, कुछ दिन, कुछ पल उसके साथ बिताना चाहिए, ताकि हम उसके आचार, विचार, व्यवहार को समझ सके, उसकी भाव भंगिमा को समझ सके, और तब जाके उसके अंदर की जो भावना है, जो वास्तविकता है, वो उभर कर आती है। तो कौन व्यक्ति कितना सच्चा है या झूठा है, ये अचानक तय कर लेना बड़ा मुश्किल है। अब समाज के प्रति लोगों का विश्वास क्यों समाप्त हो रहा है? यही कारण है, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो व्यक्ति अपने लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण हमारे विश्वास के साथ खेलता है, उसे ठुकराता है, खंडित हो जाता है हमारा विश्वास। जो बुराइयां फैल रही है हमारे समाज में, उसको देखकर कोई भी व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता है कि कौन सा व्यक्ति सच है, सही है, और कौन दुराचारी। ये जो बुराइयों की काली चादर फैली है, उस चादर के नीचे अच्छाई, जो कर्तव्य है, जो अच्छे कर्म हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो उनका प्रभाव ढक जाता है। और इस प्रकार जो अच्छे लोग हैं वो इस समाज से धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि बोलबाला जो है समाज में अधिकांश रूप में जो जितना भ्रष्ट है उन्हीं का है। तो इस तरह हम देखेंगे कि कभी भी किसी व्यक्ति के एक पहलू को देखकर
उसके स्वभाव के बारे में हम विचार न करें, निर्णय न कर लें, या तुरंत हम किसी व्यक्ति के विचार के बारे में यह तय नहीं करें, उसके स्वभाव के बारे में यह तय नहीं करें कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा। हमें कुछ समय उसके आचार विचार को समझना चाहिए, परखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तभी जाकर हम सही मुकाम पर पहुंचेंगे कि वास्तव में उस व्यक्ति का व्यवहार मेरे और समाज के प्रति क्या है, वह क्या चाहता है।